क्योंकि चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, इन सरकारों का एजेंडा एक है कि लोगों को लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, पानी के नाम पे लड़ाओ, रोटी के नाम पे लड़ाओ। जहां तक बात सतलुज यमुना लिंक की है, देखिए 1982 से लेकर आज तक जब भी चुनाव आते हैं, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सतलुज यमुना लिंक यानी SYL याद आ जाती है। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो बीजेपी वालों ने जब भी SYL का मुद्दा छेड़ा था ना, लेकिन लोगों ने छितर मारे थे इनके। इकट्ठे होके सारी जत्थेबंदी इकट्ठे होके वो महाआंदोलन करेंगे तो बीजेपी के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी और 2024 में बीजेपी की विदाई हो जाएगी। अमेरिका द्वारा जो भारत को मिलना चाहिए था, जो 2019 में अमेरिका ने भारत का GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा वापस लिया, वो दर्जा तो भारत को मिला नहीं। 30 जनवरी को जब बड़ी बड़ी 20 महापंचायतें जब तक हो चुकी होंगी पूरे देश में, तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल होगा और फिर वही 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह का माहौल, उसी तरह का किसानों में जुनून होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੂਰ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਭਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सबके जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम ये बात लेके जाना चाहते हैं, पूरे देश को ये मालूम चलना चाहिए, SYL से सिर्फ सतलुज यमुना लिंक नहीं बनता, SYL से शारदा यमुना लिंक भी बनता है। 1980 में एक प्रोजेक्ट पे शुरुआत हुई थी, शारदा यमुना लिंक। उस प्रोजेक्ट के तहत भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, जिस नदी को नेपाल में काली नदी बोलते हैं, वहाँ से एक पूरा शारदा यमुना लिंक का प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जिसका पानी उत्तराखंड से होते हुए आगे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के साबरमती तक जाता। उस प्रोजेक्ट की बहुत सारी रिपोर्टें आई। 2020-21 में उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार होगी कि भाई इस तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के तमाम सरकारों ने आज तक उन रिपोर्टों के ऊपर कुंडली मार के ये बैठे रहे, क्योंकि चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, इन सरकारों का एजेंडा एक है कि लोगों को लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, पानी के नाम पे लड़ाओ, रोटी के नाम पे लड़ाओ। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को लड़ाने का काम करती हैं। यदि ये सरकारें सच में किसानों का फायदा करना चाहती हैं, यदि ये सरकारें सच में चाहती हैं कि हर किसान के खेत तक नहर का पानी पहुंचे, तो फिर इनको SYL बनानी चाहिए। कौन से वाली? शारदा यमुना लिंक। उससे सिर्फ अकेले हरियाणा को नहीं, हरियाणा को भी, उत्तराखंड को भी, राजस्थान को भी और गुजरात में मोदी जी का जो गृह राज्य है वहां साबरमती नदी तक पानी पहुंच जाएगा। इन राजनेताओं को यह बताना चाहिए, कांग्रेस वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों, शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट की रिपोर्टों पे क्यों ये कुंडली मार के बैठे हैं। हम तो ये मांग करते हैं भारत सरकार से, अभी हमारी 31 जनवरी तक पूरे भारत में 20 बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें होनी है SKM गैर राजनीतिक की। उसमें 5 मुख्य मांगों में से एक हमारी मुख्य मांग ये भी है कि भारत सरकार आगामी बजट में शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट अलोकेट करे, पैसा अलोकेट करे और उस पर तत्काल प्रभाव से काम चालू किया जाए। जहां तक बात सतलुज यमुना लिंक की है, देखिए 1982 से लेकर आज तक जब भी चुनाव आते हैं, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सतलुज यमुना लिंक यानी SYL याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है? क्योंकि ये लोगों का भाईचारा तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो बीजेपी वालों ने जब भी SYL का मुद्दा छेड़ा था ना, लेकिन लोगों ने छितर मारे थे इनके। ये जब भी सतलुज यमुना लिंक SYL की बात करने जाया करते हरियाणा में, पहली बात तो किसानों ने बाइकआउट कर रखा था, कोई किसान ने नहीं आया करता, और जो किसान आते भी थे तो वो काले झंडे लेके आते थे, बीजेपी का विरोध करते थे। आज तमाम एजेंसियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर बीजेपी RSS के लोग इस बात को जान गए हैं कि किसान संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
और जब ये किसान इकट्ठे होकर, सारी जत्थेबंदी इकट्ठे होकर वो महाआंदोलन करेंगे तो बीजेपी के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी और 2024 में बीजेपी की विदाई हो जाएगी। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਇਸ ਮਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ? पहली बात तो मैं राजनेताओं से एक सवाल पूछना है, कौन सा राजनेता है जो खेती करता है? कौन सा राजनेता है जो अपने खेत में पानी लगाता है? कौन सा राजनेता है जब नहर का ओसरा रात को आता है तो वो नहर से अपना ओसरा तोड़ने के लिए जाता है? कौन सा राजनेता है? किसी भी पार्टी का राजनेता बता दो। सिर्फ बकवास करते हैं ये राजनेता और कुछ नहीं करते। और जहां तक आपने बात करी हरियाणा की जत्थेबंदियों की, हरियाणा के तमाम किसान इस बात को लेके सहमत हैं, जो निष्पक्ष किसान हैं। ये नहीं कि ये भाजपा वाले कार्यकर्ता जो अपने आप को किसान बन के आ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो निष्पक्ष किसान है उनकी राय सबकी ये है कि पानी पूरे भारत के किसानों को मिलना चाहिए। उसके लिए शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को और जागरूकता करेंगे और सबकी सहमति है कि किसी भी कीमत पे हम हरियाणा पंजाब का किसानों का भाईचारा नहीं टूटने देंगे। राजनीतिक पार्टियां, एजेंसियां चाहे लाखों कोशिश कर ले, उनकी कोशिशें सारी फैल होंगी। हमारा भाईचारा बिल्कुल अडिग रहेगा और स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बने। पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण के नाम पे जो पूरे देश में किसानों की लूट हो रही है, औने पौने दामों पे किसानों की जमीन लेके कॉर्पोरेट घरानों को दी जा रही है, वो लूट बंद होनी चाहिए। IPEF जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौतों की तैयारी भारत सरकार कर रही है, वो समझौते तुरंत प्रभाव से रद्द होने चाहिए। G20 की बैठक हुई, सारी मीडिया ने कवर किया उसको कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने चांदी की थाली में खाना खाया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोने की चम्मच से खाना खाया, पता नहीं इस तरह की उलूल जलूल बातें करी। लेकिन किसी मुख्य धारा की मीडिया ने यह नहीं बताया कि 8 सितंबर को भारत सरकार ने सहमति दे दी कि जो भारत सरकार ने एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, वो खत्म कर दी। लेकिन उसके बदले में अमेरिका द्वारा जो भारत को मिलना चाहिए था, जो 2019 में अमेरिका ने भारत का GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा वापस लिया, वो दर्जा तो भारत को मिला नहीं। तो भारत को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मोदी साहब ने थाली में परोस के बिडेन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये दे दिया कि भाई हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करते हैं, आप औने पौने दामों पे अपने यहाँ कृषि प्रोडक्ट भेजो ताकि भारत का किसान बर्बाद हो जाए, भारत का किसान नुकसान में चले जाए, भारत का किसान परेशान हो जाए, परेशान होकर अपनी खेती छोड़ दे और वो जमीन कॉर्पोरेट घरानों को औने पौने दामों पर मिल जाएगी। ये मोदी सरकार का एजेंडा है। तो हमारा तो ये कहना है किसानों को इन मुद्दों पे हम एकजुट कर रहे हैं, इन मुद्दों पे लामबंद कर रहे हैं, इन मुद्दों पे जागरूक कर रहे हैं। और अब देखिएगा 31 जनवरी को जब बड़ी बड़ी 20 महापंचायतें जब तक हो चुकी होंगी पूरे देश में, तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल होगा और फिर वही 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह का माहौल, उसी तरह का किसानों में जुनून होगा और सरकार उसके बाद घुटनों पे होगी। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ SYL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ SYL ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।